इतना बड़ा फल और इतना सुंदर भी। शायद इतनी तीव्र भूख ना लगी होती तो थोड़ा सा अपने मित्रों के लिए भी ले जाता, किंतु अब इसको अकेले ही ग्रहण करना पड़ेगा। आप तो इतने बलशाली हैं कि आपने बाल्यकाल में ही स्वयं सूर्य देव को एक फल समझकर उन्हें अपने मुख में दबा लिया था। उस दिन आपको सभी देवताओं से शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ था। केवल आप ही हैं जो इस समुद्र को पार कर राम काज को संपन्न कर सकते हैं। पुत्र, आज सभी देवताओं ने अपनी अपनी दैवीय शक्ति तुम्हें दी है, किंतु जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व। इसलिए सदैव ध्यान पूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पुत्र। पिताश्री, मैं सदैव प्रयास करूंगा कि मैं आपकी इस आज्ञा का पालन कर सकूं। चलो, अब हमें अंजन प्रदेश चलना होगा। तुम्हारी मां चिंतित हो रही होगी। आओ। महाराज, मारुति पता नहीं कहाँ चला गया है और संसार में इतना गहन अंधेरा छाया था। कहीं इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध तो नहीं? महारानी, इस सूर्य ग्रहण की घटना का हमारे पुत्र के साथ क्या संबंध? आप निश्चिंत रहें, वो यहीं बाहर कहीं खेल रहा होगा। मैंने सैनिकों को भेज दिया है, वो किसी भी क्षण उसे लेकर आते ही होंगे। माता, मारुति, मारुति, अपनी माता को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपसे आज्ञा लेकर ही तो गया था, उस आकाश के लाल फल को खाने। किंतु माता, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी। माता, फिर पवन देव ने मेरी रक्षा की। हे पवन देव, आपने हमारे पुत्र की रक्षा की, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। देवी अंजना, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा था। माता, सूर्य फल को खा के भी मेरी भूख शांत नहीं हुई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि संसार में सबसे प्रिय आपके लड्डू ही लगते हैं मुझे। अच्छा, इसीलिए तो हमने आपके प्रिय लड्डू पहले से ही तैयार रखे। चलिए आपको खिलाते हैं। पवन देव, मैं अपने पुत्र की ओर से आपसे और आपके समस्त देवगणों से क्षमा मांगता हूं, परंतु क्या अभी मेरे पुत्र पर कोई संकट है? महाराज केसरी, आज आपके पुत्र मारुति को समस्त देवगणों से आशीर्वाद और शक्तियां प्राप्त हुई। अब उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या? महाराज केसरी, अब आपको मारुति को गुरुकुल भेजना चाहिए, ताकि वो अपनी शक्तियों का धर्म के अनुसार उचित प्रयोग करना सीख सके। हम आज ही मारुति के गुरुकुल जाने की व्यवस्था करते हैं। पता नहीं पिताश्री ने मुझे गुरुकुल क्यों भेज दिया। यहाँ पे तो ध्यान में लीन शिव ऋषि हैं। वो मुझसे बात भी नहीं करते और मेरे सारे मित्र भी अनजान प्रदेश में छूट गए और मेरा तो फल खाने का मन भी नहीं कर रहा अकेले अकेले। अब क्या करूं, किसके साथ खेलूं? अब तो केवल एक ही मार्ग है, मुझे निशु के साथ मित्रता करनी होगी और खेलना भी होगा। ऋषि मुनि,
ऋषिवर मुझसे मित्रता करेंगे? मुझे इनसे मित्रता करने के लिए इनका दान मेरे ओर करना होगा। ऋषिवर तो सुन ही नहीं रहे। ऋषिवर नहीं। किसने मेरी तपस्या भंग की? पवन देव ने कहा था मेरे अंदर देवों की शक्तियां आ गई हैं, किंतु इतनी शक्तियां? अब तो बहुत आनंद आएगा। ऋषिमुनि, लगता है ऋषिवर आकाश में उड़ने के लिए तप करे। मुझे इनकी इच्छा पूर्ण करनी होगी। किसने किया ये दुस्साहस? ऋषिवर, आकाश में उड़ने का आनंद आया। हनुमान जी, बालपन में आप अपनी बाल लीला कर रहे थे। उस समय आपने बाल बुद्धि के अनुसार जो भी किया वो उचित ही किया। आपको इसका तनिक भी भान नहीं था कि आपके कारण ऋषियों के तप में विघ्न आ रहा था। पवन देव ने कहा था मुझे अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। इनको एक ही स्थान पर बैठे बैठे पीड़ा हो रही होगी। मैं इनको अलग स्थान में बैठा देता हूँ। बालक, तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां हैं, परंतु बार बार तुमने अपने उन दैवीय शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज अभी और इसी क्षण से तुम्हारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं तो आपके कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहा था। मेरी साधना को भंग करके? बालक, तुम्हें क्या ज्ञात नहीं? इस साधना के कष्टों से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुत्र हनुमान, महाराज केसरी, आपके इस पुत्र ने अपनी दैवीय शक्तियों का दुरुपयोग किया है, मेरी साधना को भंग करके। इसलिए मैंने इसे श्राप दिया है। आज और इसी क्षण से ये अपनी समस्त शक्तियां भूल जाएगा। जय हनुमान। पिताश्री, आपने मुझे गुरुकुल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था ना, किंतु यहाँ भी मुझसे भूल हो गई। कैसी भूल पुत्र? महाराज केसरी, आपके इस पुत्र ने अपनी दैवीय शक्तियों का दुरुपयोग किया है, मेरी साधना को भंग करके। इसलिए मैंने इसे श्राप दिया है। आज और इसी क्षण से ये अपनी समस्त शक्तियां भूल जाएगा। ऋषिवर, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हुई है तो आपने उसे दंड देकर उचित किया। मुझे अपने पुत्र की शक्तियों की तनिक भी चिंता नहीं, किंतु पवन देव ने जो कहा था। क्या कहा था पवन देव ने? उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी देवताओं ने एक उद्देश्य के कारण मेरे पुत्र को अपनी शक्तियां प्रदान की हैं, कि आने वाले समय में मारुति संसार के सभी कष्टों का हरण करके संकट मोचन बनेगा। मुझे चिंता इस बात की है कि यदि उस समय पर मारुति के पास वो शक्तियां नहीं हुई तो वो देवताओं का ये कार्य कैसे संपन्न करेगा, कैसे वो इस संसार की रक्षा करेगा। महाराज, इस दृष्टि से तो मैंने विचार ही नहीं किया था। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता,
परंतु हाँ, मैं आपके इस पुत्र को आशीर्वाद देता कि जब भी कोई इसे इसकी शक्तियों के बारे में स्मरण कराएगा, इसके भीतर वास करने वाली शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। हनुमान जी, उसी श्राप के कारण आप अपनी सभी शक्तियों को भूल गए थे, किंतु अब समय आ गया है कि आप अपनी उन समस्त शक्तियों का स्मरण फिर से कीजिए। ये स्मरण कीजिए कि आप स्वयं वास्तव में कौन हैं। हनुमान जी, आप वो हैं जिसका धर्म कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। आप वो हैं जिसके पास समस्त देवताओं की शक्तियां हैं। आप अजेय हैं, अवध्य हैं, अजर हैं, अमर हैं। आप महाबली हैं, बजरंग बली हैं। ठहर जाओ वानर राज, यहाँ से आगे जीवन नहीं मृत्यु है। कौन है माता? सूरसा हूँ मैं। यदि समुद्र की यह सीमा रेखा तुमने पार की, मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, इसीलिए हे हनुमान जी, स्वयं को पहचानिए, स्मरण कीजिए। हे पवन पुत्र, हे रुद्र अवतार, अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए, क्योंकि आप ही महाराज सुग्रीव की आस हैं। आप ही प्रभु श्री राम के विश्वास हैं। जय श्री राम। जामवंत जी, अंगद और मेरे समस्त वानर मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे अपनी समस्त शक्तियां स्मरण हो आई हैं। अब प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघकर मैं लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाऊंगा। महाबली हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय हनुमान। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड अध्याय की। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड अध्याय की। श्री राम भक्त हनुमान के धर्म और न्याय की। श्री राम भक्त हनुमान के धर्म और न्याय की। जय श्री राम। जय जय हनुमान। जय जय हनुमान। प्रभु, युद्ध की सारी तैयारी आरंभ हो चुकी है। माता सीता का पता लगते ही मेरी सारी वानर सेना उनकी मुक्ति संग्राम के लिए निकल पड़ेगी। सुग्रीव, जो मित्र के सुख दुख चिंता में समान रूप से सम्मिलित रहता है, वही सच्चा मित्र होता है।
मुझे प्रसन्नता है कि मैंने आपके रूप में सच्चे मित्र को पाया है। प्रभु, आपकी बातों से सदैव हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ युद्ध से पूर्व आप एक बार मेरी सेना को संबोधित करें। वीर वानर, हम जिस युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं वो कोई साधारण युद्ध नहीं, अपितु धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में बल के साथ साथ विश्वास भी अत्यंत आवश्यक है। विश्वास कि हम धर्म के साथ हैं, विश्वास कि विजय अवश्य धर्म की ही होगी, विश्वास कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, उसकी पराजय निश्चित है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर मैं चिंता की रेखा क्यों दिख रहा हूं? भैया, कई दिन बीत गए, हनुमान जी और वानर वीर भाभी सीता की कोई सूचना लेकर नहीं लौटे। लक्ष्मण, हनुमान के हृदय में मुझे वही प्रेम, वही विश्वास, वही समर्पण दिखता है जो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति है। उनकी सफलता पर मुझे तनिक भी संशय नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है लक्ष्मण, वो सीते का पता लगाने के अत्यंत समीप होंगे। ये बीतता हुआ एक क्षण प्रभु श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हर क्षण माता सीता की चिंता में लीन रहते हैं। मुझे अति शीघ्र उनकी इस चिंता को दूर करना होगा। मुझे अति शीघ्र इस समुद्र को पार करना होगा। जय श्री राम। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि शीघ्र ही जग जननी माता सीता के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है मुझे। जय श्री राम। किंतु हनुमान द्वारा सीते की सूचना लाने के पश्चात हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। सीते जहां भी होंगी, हम अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। हनुमान, हम सबको बस आप ही की प्रतीक्षा है। ठहर जाओ वानर राज, यहाँ से आगे जीवन नहीं मृत्यु है। लौट जाओ यहाँ से। एक अपरिचित की इतनी चिंता? इतनी चिंता तो केवल एक माता ही अपने पुत्र की कर सकती है। कौन है माता आप? लंका के समुद्र के सीमाओं की रक्षक हूँ मैं, सूरसा हूँ मैं। नाग माता सूरसा, जिन्हें देवता भी अपनी माता मानते हैं। माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ और प्रभु श्री राम का काज करने के लिए लंका जा रहा हूँ। राम भक्त हनुमान, तुम चाहे जो भी हो, यदि समुद्र की यह सीमा रेखा तुमने पार की तो लंकापति रावण की आज्ञा से मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। समझ गया। अवश्य ही आपकी कोई विवशता है माता। किंतु माता, आप भी जान लीजिए, मैं भी आगे जाने पर विवश हूँ। और आप जाकर उस रावण से कह दीजिए कि आकाश और समुद्र किसी की सीमा में नहीं आता। हनुमान, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम्हें। यदि यहाँ से तुम आगे बढ़े तो मुझे तुम्हारा भक्षण करना ही होगा। माता तो अपने पुत्र को भोजन कराती है, किंतु यदि किसी कारणवश आप अपने इस पुत्र का भक्षण करने पर विवश हैं, तो ठीक है,
मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनूंगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए और मैं अपना धर्म। हनुमान, तुम्हारा भक्षण नहीं करना चाहती मैं, किंतु मेरे ये श्राप से मुक्ति का बस यही एक मार्ग है। इसीलिए मुझे रावण की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम्हारा भक्षण करना ही होगा हनुमान। इसलिए आप पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। माता, यदि मेरा भक्षण किए बिना आपका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता तो मुझे आपकी यह इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। जय श्री राम। मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। रावण की आज्ञा का पालन कर लिया है मैंने। अब इस असुरी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी मुझे। मुझे इस असुरी जीवन से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? किसे ढूंढ रही थी माता? अपने इस पुत्र को? माता, अब आप रावण से कह सकती हैं कि आपने तो प्रयास किया था। इससे आपका धर्म भी पूर्ण हो जाएगा और मेरा कर्म भी। यही तो विडंबना है हनुमान जी की। मुझे केवल प्रयास नहीं करना है, अपितु आपका पूर्ण भक्षण करना है। इस असुरी जीवन से मुक्ति का यही एक मार्ग है। माता, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो उसका मार्ग तो कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं नहीं, तुम जीवित नहीं हो सकते। यदि तुम जीवित रह गए तो मुझे मेरे श्राप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। सिंह का हूँ मैं, जिसकी भी छाया पकड़ लूं उसका भक्षण करके ही रखती हूँ। अब राम का जो भी दूत लंका की ओर आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। तब तो तुम्हारा एक क्षण भी जीवित रहना उचित नहीं है सिंहिका। जय श्री राम। जय श्री राम। सिंह का हूँ मैं, जिसकी भी छाया पकड़ लूं उसका भक्षण करके ही रखती हूँ। अब राम का जो भी दूत लंका की ओर आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। तब तो तुम्हारा एक क्षण भी जीवित रहना उचित नहीं है सिंहिका। जय श्री राम। जय श्री राम।